आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, धार जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क मेक इन इंडिया को मजबूती देगा। युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। बिना कोई पहचान पत्र के बदले जा सकेंगे 2000 के नोट, रिजर्व बैंक ने दी जानकारी। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क मेक इन इंडिया को मजबूती देगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि इस पार्क से राज्य की प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में कल धार जिले के भैंसोला में पीएम पार्क का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश को पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस पार्क के माध्यम से 2 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 5F विजन को साकार करने इन मेगा पार्कों को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार को कुल 13 राज्यों से 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 7 राज्यों के प्रस्तावों का चयन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि आम लोग बिना कोई पर्ची भरे बैंक से एक समय में 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। 20,000 रुपए तक बदलने के लिए कोई पहचान पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि लोग इस साल 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या इन्हें अन्य नोटों में बदल सकते हैं। हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनौतियां पूर्ण भविष्य में भारत एक स्वस्थ विश्व बनाने के लिए सभी प्रयास करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि भारत के प्राचीन शास्त्र पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार के साथ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत का दृष्टिकोण एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र की स्थापना भारत में करने पर प्रशंसा व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और किफायत की दिशा में काम किया है। इनमें विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण, स्वच्छता और करोड़ों परिवारों तक पेयजल पहुंचाना शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल धार जिले के गंधवानी में साली गांव के पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूमि का भू अधिकार पत्र प्रदान किया। उन्होंने हितग्राहियों के साथ परंपरागत रूप से मिट्टी के ग्लास, दोना और पत्तल में परोसा भोजन ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवारों में सदस्य बढ़ गए हैं। बड़े हो गए बच्चों के परिवार को आवास की आवश्यकता है, इसलिए हमने हर गरीब परिवार को आवास के लिए आवासीय भू अधिकार पत्र देने का निर्णय लिया है। ऐसे परिवारों के सदस्यों को आवासीय भूमि के पट्टे दिए गए हैं। केंद्रीय कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश, प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, विधायक नीना वर्मा, जिला योजना समिति सदस्य जयदीप पटेल भी इस दौरान उपस्थित थे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महाराणा प्रताप जयंती पर आज भोपाल स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से लोग शामिल होंगे। राज्य शासन ने महाराणा प्रताप जयंती पर पूर्व में घोषित ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर आज सामान्य अवकाश घोषित किया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराजा छत्रसाल जयंती पर पन्ना नगर के गौरव दिवस और छत्रसाल महोत्सव में शामिल होंगे। साथ ही जनकपुर में पन्ना रेलवे स्टेशन भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान यहां 142 जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शामिल होंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। जबलपुर में 100 बिस्तरों का राज्य कर्मचारी बीमा निगम का दूसरा आदर्श अस्पताल खोला जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थानीय सांसद राकेश सिंह को दी है। उन्होंने केंद्र सरकार से ये अस्पताल खोले जाने की मांग की थी। देश में लगातार 6 बार स्वच्छता में अव्वल इंदौर ने शहर को एक बार उपयोग में आने वाली प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए अनूठा आयोजन किया। दशहरा मैदान में आयोजित इस आयोजन को सिंगल यूज प्लास्टिक की फेयरवेल पार्टी नाम दिया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद शंकर लालवानी सहित हजारों लोगों ने एक बार उपयोग में आने वाली प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संकल्प लिया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे संगठनों ने आमजन को प्लास्टिक के उपयोग के दुष्परिणामों की जानकारी दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि समाज का जनसेवा के क्षेत्र में लंबा इतिहास है। वैश्य समाज को लेकर उन्होंने ये बात कही। वैश्य समाज में जन्मे महापुरुषों ने केवल अपने समाज ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति को वासुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया। भारतीय समाज और संस्कृति का भी यही आधार है। उन्होंने कल ग्वालियर में वैश्य समाज के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में वैश्य समाज का सदैव बड़ा योगदान रहा है। बात करेंगे आईपीएल क्रिकेट की। इसके आखिरी लीग मैच में गुजरात टाइटंस ने कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया और उसे मुकाबले से बाहर कर दिया। बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी कर विराट कोहली की 61 गेंदों में नाबाद 101 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की ओर से नूर अहमद ने 2 विकेट लिए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट पर 198 रन का विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। उसकी ओर से शुभमन गिल ने आईपीएल की अपनी दूसरी शतकीय पारी खेली। अब कल मंगलवार को पहले क्वालिफायर में पिछले बार के चैंपियन गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, जबकि बुधवार को एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में आज से 24 मई तक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सतना जिले के अमरपाटन में दिव्यांग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित किए गए। कटनी जिले के पिपरौद के समीप बीती रात एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की पहल पर निजी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा 1000 से अधिक लोगों की निःशुल्क सोनोग्राफी की जा चुकी है। और रायसेन जिले के बेगमगंज में 200 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, धार जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क मेक इन इंडिया को मजबूती देगा, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। बिना कोई पहचान पत्र के बदले जा सकेंगे 2000 के नोट, रिजर्व बैंक ने दी जानकारी। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।